ओ लाली फूल की मेहंदी लगाऊं न गोर हाथों में, तुम नाचो झूम के गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। वीडियो लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा हम इधर बिजी चल रहे हैं किसी दूसरे काम को लेकर, और थोड़ा सा ये भी काम नहीं कर रहा था। मेरा जो वाईफाई जो हम लगा के रखे हैं ब्रॉडबैंड वाईफाई, उसका भी अच्छा नहीं था, थोड़ा सा सर्विस गड़बड़ हो गया था, तो जिसकी वजह से लेट हुआ। कंटिन्यू रहेगा आज से। अब तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये अभी चल रहा है, सार संग्रह भी चल रहा है, विज्ञान मंथन भी है, सब कुछ अभी रुका हुआ है। लेकिन आज से एक इसका वीडियो रोज़ डालेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का 2-3 वीडियो में ख़त्म होने वाला है और सार संग्रह का, जिसमें जो काफ़ी आपका एग्ज़ाम के लिए गरम मसाला सिद्ध होने वाला है। खाना में जो गरम मसाला डालते हैं तो टेस्ट अलग ही हो जाता है, ठीक है। अच्छे खाना में गिने जाते हैं वो खाना जो, तो वो और विज्ञान मंथन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो वो चाहे बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार वाला एसएससी हो, चाहे सेंट्रल वाला एसएससी हो या रेलवे हो, जीके संबंधित कोई भी परीक्षा हो ऑब्जेक्टिव लेवल, उसमें आपका कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, उसमें कहीं ना कहीं आपको हमारे सेशन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन आपको यही होगा कि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई इतना आसान होता, पढ़ाई तो आसान है ही, लेकिन हम लोग भारी सोच लेते हैं, तो आज हर घर में आईएएस और आईपीएस मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन। एक किताब को बार बार पढ़ें, ज़्यादा किताब को वो नहीं करें, इकट्ठा करके रूम में जमा मत कीजिए। सारा बुक अच्छा होता है, ठीक है, उसी को आप 10 बार पढ़ जाइए बेटर है, 10 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो चलिए, पिछले क्लास में हमने यह देखा था कि जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसका पहला और द्वितीय चरण को देखा। पहला चरण को देखा और समझने की कोशिश किया। पहला चरण में हमने आपको बताया कि किस बाद उदारवादी विचारधारा के लोग उसमें सम्मिलित थे, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित थे। उसके बाद हमने द्वितीय चरण में देखा कि किस प्रकार क्रांतिकारी विचारधारा के लोग इसमें सम्मिलित थे, और लाल बाल पार को हमने समझने की कोशिश किया कि किस तरह उन्होंने कहा कि क्षमादान करके हम लोग तो कोई गलती नहीं, क्षमा माफ़ी कहाँ किया जाता है। आप अर्जी कहाँ लगाते हैं, जहाँ आपसे कुछ गलती होती है वहाँ पे आप अर्जी लगाते हैं, या फिर आप कहते हैं हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कहाँ पे, जहाँ आपकी गलती होती है। लेकिन जो स्वतंत्रता, जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि भाई ऐसे नहीं मानेंगे, हम मारेंगे लाठी कपार पर, उसके बाद ही हमको सुने। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी सुधार कर, अंग्रेज का जो भी नीति कुछ बदला भारत के लिए, वो क्रांतिकारी विचारधारा की ही देन है। अगर क्रांतिकारी विचारधारा डेवलप नहीं होती और बहिरा अंग्रेज को सुनाया नहीं जाता, तब तक वो शोषण करते ही रहता। वो तो शोषण करने के लिए आया ही था, उसको थोड़ी कुछ था। हाँ, कुछ उसमें थे, 1-2 अंग्रेज थे जो कि अच्छे विचारधारा के लोग थे, लेकिन उन लोगों को यहाँ से तबादला करवा दिया जाता था, अपने पद से हटा दिया जाता था, ठीक है। तो चलिए, तृतीय चरण को हम मुख्य रूप से समझेंगे और जानेंगे कि क्या था तृतीय चरण। तो गांधी युग तृतीय चरण को कहते हैं, ठीक है, गांधी युग। और हमने यह भी देखा तृतीय चरण में कि देखेंगे आज कि एक तरफ गांधी युग चल रहा था, वहीं दूसरा तरफ उदारवादी और जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था वो भी जागृत हो रहा था। तो वो होते होते एक बार होता है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में प्रारंभ होता है, तो वह जो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ और चला, उसके बाद 1920 से 22 तक चलता है। लेकिन क्या होता है, घटना घट जाता है। एक घटना क्या घटता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का घटना घट जाता है। चौरी चौरा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग देख ले जाकर, ठीक है। एक चौर में चौरी चौरा नामक जो चौर रहता है, उस समझ लीजिए, वहाँ पे जो भी भारतीय जो लोग थे, वो वहाँ के जो एक जेल रहता है, अंग्रेजी जेल,
सबको जाके फूंक देता है। उसमें जितना भी अंग्रेजवा सब रहता है सब के सब जल के उसी में कि लगभग अधिक मात्रा में वहाँ पे दरोगा से लेकर सिपाही सब के सब अंग्रेज रहते हैं और सभी को जला देने का काम करते हैं। तो वह यह आंदोलन को जो 5 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरा का कांड घटा और उसी समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, वापस करने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग काफ़ी नाखुश हुए। कहा कि गांधी बाबा एक तो आप परेशान थे कि हमको असहयोग आंदोलन करना है, यही जब हम चुनौती दे रहे हैं सरकार को, जब हम चुनौती देने का काम कर रहे हैं तो आप फिर पैर पीछे खींच लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो यही सब देखकर जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग थे वो कहे कि अब दूसरा संगठन हम बनाएंगे और दूसरा संगठन के माध्यम से काम होगा, क्योंकि बूढ़ पुरानिया लोग से अब काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने जो गर्म खून के जो लोग नेता लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोग का आगमन होता है और इन लोगों का मुख्य रूप से योगदान होता है और देश को आज़ादी में इन लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। तो चलिए क्या है इसमें देखते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित होता, प्रश्न सीधे आएगा परीक्षा में, सीधे कहेगा कि बताइए कौन ऐसा आंदोलन था जब चौरी चौरा का घटना हुआ तो वह वापस लेना पड़ा, तो असहयोग आंदोलन। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे आपको जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये वो संगठन बनता है। संगठन बना, लेकिन संगठन कब बना? तो 1924 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1924 में उत्तर प्रदेश में। और कामगाटा मारू घटना कब घटा था? आप मैसेज करके हमको बताएंगे कामगाटा मारू का घटना कब घटा है। मैंने पढ़ा दिया है पिछले क्लास में, कमेंट करके बताएं। ठीक है, बीपीएससी में सीधा पूछा था प्रश्न। चलिए, तो यहाँ हुआ HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या इसकी स्थापना 1924 में उत्तर प्रदेश में कौन किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल इसका स्थापना करते हैं। अब इसके सहयोगी कौन कौन थे? इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो सहयोगी की बात कर ले तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कुछ नेता लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, उन लोगों ने मिलकर यह काम करने का कोशिश किया। तो क्लियर है? चलिए, अब होता है काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था भाई? आखिर क्या था काकोरी कांड में? तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को होता है। ठीक है, और यह घटना को अंजाम कौन देता है? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा यह काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका सहयोगी अगर हम बात कर ले, सहयोगी तो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य रूप से वो थे, सहयोगी थे। एक सेकंड, क्या होता है यहाँ पर? हुआ क्या कि सहयोगी के रूप में अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल जी, ये 2 आदमी थे। किसका? ये काकोरी कांड में अंजाम देने वाले में से लोग दोनों शामिल थे। और यह हुआ क्या था कि ये जो है ना, सहारनपुर से लखनऊ मालगाड़ी जा रहा था। सहारनपुर से खुला, कहाँ जा रहा था? लखनऊ के हरदोई में जा रहा था यह ट्रेन। इसको काकोरी बीचे में काकोरी एगो जंक्शन था, काकोरी स्टेशन था। काकोरी स्टेशन पर रुक के आई सब आदमी सब जो जितना सरकारी अस्त्र शस्त्र, हथियार था ही नहीं भाई, लड़ने के लिए तो हथियार चाहिए ना, न बंदूक था, ना कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, न बम था। रोक के सारा ट्रेन में सारा मलबा लूट लिया लोग। ठीक है, लूटने के बाद काकोरी नमक, देखिए काकोरी कांड इसलिए है कि स्टेशन के नाम था काकोरी और वहीं पे लूटा गया था। क्लियर? अब देखिए, अब ये जब हुआ तो में फांसी पड़ गए कौन कौन लोग। इसमें फांसी पड़ने का काम करते हैं, फांसी जो इनको मिलता है उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में सीधे पूछता है कौन कौन ऐसा क्रांतिकारी थे जिनको काकोरी कांड में फांसी दिया गया था। तो 4 गोरे थे, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, ये 4 आदमी थे। ठीक है, चलिए अब क्या होता है? अब जब ये सब घटना हुआ, अब कहा क्रांतिकारी लोग कि भाई अब उपाय नहीं है, अब कुछ बड़का और कुछ करना पड़ेगा। ये तो छोटा, अब हथियार जब आ गया तो अब डराएंगे और बिना हथियार के इतना उमक रहे थे, माने अतना में अतेक तब कतेक। तो जब बिना हथियार के इतना लोग, हमारे भारत के वीर लोग जब इतना अपना पावर दिखा रहे थे, हथियार आएगा तो और नहीं दिखाएंगे। अब कहा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का रूप अब इतना छोटा नहीं रहेगा, अब इसको और बड़ा किया जाए।
तो इसको बढ़ा के इसको HSRA कर दिया गया 1928 में। मतलब हिंदुस्तान, HSRA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। कब? 1928 में। किसका बड़ा रूप है, किसका विस्तृत रूप है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का विस्तृत रूप की अगर बात करें तो वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 में उसका विस्तृत रूप बना, ठीक है। अब इसकी स्थापना हो गया कहिए 1928 में, क्लियर। अब क्या है कि स्थापना कौन कौन किया भाई? उस समय एकदम जवान थे, गबरू जवान, 18-19 साल के लोग थे उस समय उम्र था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई अब तो आ गए हथियार, अब उड़ा देंगे, गर्दा छोड़ा देंगे, हम मार बम के अंग्रेजी सरकार को हिला देंगे, कहे थे। देखिए अब क्या होता है कि दिसंबर 1928 को ये जब बन गया तो क्लियर हो गया। उसका दिसंबर 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आता है कहला, ये सब जो स्थापना हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो काकोरी कांड हुआ था, इस सब को चेक करने के लिए यह साइमन कमीशन आया, जिसमें सब अंग्रेजे था, एको को भारतीय नहीं था। भारत वाला कहा कि भाई सारा का सारा अंग्रेजे है, एको को भारत वाला है ही नहीं, तो इसका विरोध प्रारंभ हो गया। और साइमन कमीशन गो बैक, इसका नारा दिया गया, ठीक है। और लाला लाजपत राय और इसी साइमन कमीशन के विरोध में सभी लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया विस्तृत रूप से। तो यह साइमन कमीशन के विरोध करते करते लाला लाजपत राय धरा गए अंग्रेज के चंगुल में। 10 मार मारा लाठी से, ततना लाठी मारा कि मार के सेंडरसवा जो है लाठी से मार के मुआ दिया लाला लाजपत राय को। उसी समय कहते हैं लाला लाजपत राय कि हमारे शरीर पे किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी सरकार की कब्र खोदेगी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को कौन मार दिया? सैंडर्स जो है लाठी से मार के मुआ दिया। सोचिए कितना लाठी मारा होगा, माथा उतना सब फाड़ दिया मार के, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लाला लाजपत राय को तो मार दिया सैंडर्सवा, लेकिन भारतीय क्रांतिकारी जिंदा थे। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव सभी लोग थे, छोड़ देते इनको, नहीं छोड़ा। अब सैंडर्स की हत्या भी हो गया दिसंबर 1928 में, वह महीनवा में सैंडर्स को था के बढ़िया से पूछ दिया सब। अब क्या होता है, सैंडर्स लेकिन था कौन? तो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था। कहाँ का पुलिस अधीक्षक? लाहौर का। लाहौर अभी पाकिस्तान में है, पहले वो भारत में ही था। तो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था, ठीक है सैंडर्स। हत्या कौन कौन कर दिया, कौन कौन आदमी मिलके किया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु समूह, इन लोग का एगो समूह होता था। जितना जवान लोग थे गबरू, उन लोग का एगो अलगे संगठन बनता था कि जितना जे नया खून के लड़का सब एगो अलगे रहो, खुरपाती लड़का सब, उसी में से ये लोग शामिल थे। बहुत बड़े इन लोग हिम्मत वाले लोग में से थे, ठीक है। और इन्होंने इन लोग का जो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों का जो गुट था, जो समूह था, वही समूह ने सैंडर्स को हत्या करने का काम किया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब जब ये सैंडर्स का हत्या हो गया तो अंग्रेज सब लगा पगलाने की, बाप रे, तो पुलिस अधीक्षक को जब मार दिया तो कोई उपाय नहीं है, हम लोग कखनियों मार सकता है आके। तब क्या हुआ ये सब कि अब ये लोग हत्या करने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब ये हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, सभी लोग नुका गए, छुप गए अपना मतलब कि कहीं ना कहीं जाकर अंडरग्राउंड हो गए। उसके बाद क्या हो गया, अब अंग्रेज सब अब लगा नीति खेलने। अब कह रहा है कि अब जितना गांव वाला सब है सबको पकड़ो, सबको पीटो, सबसे पूछो कि आखिर गया कहाँ। तो सब गांव वाला को सताने लगा। अब देखा कि भाई क्रांतिकारी विचारधारा के तो सब है ही, और अगर इसको अगर ये कर देते हैं, गांव वाला को ही सताना प्रारंभ करेंगे तो खुद ब खुद जो है हमारे पास चंद्रशेखर आजाद सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आ जाएगा सब। अब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये लोग जो थे, अब सोचे कि भाई अब तो बड़ी दिक्कत हो रहा है, आम आदमी को सताया जा रहा है हम लोगों के कारण, तो कुछ न कुछ किया जाए। तो एक घटना घटा उस समय कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यह था, दिल्ली में चल रहा था। यह एक सभा चल रहा था, किसी विशेष काम के लिए अंग्रेजवा सब बैठल था, उसमें एगो संस्था चल रहा था।
जब संस्था चल रहा था तो वहाँ पर जाके जो है, पहले यह समझ लें कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वो लोग वहाँ बम मारने के, किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं गए थे। वो लोग गए थे कि अलग बिक देंगे बम, मान ली कि उन्हें बैठा हुआ है तो नहीं कुर्सी पर बिक दिए बम, जैसे लोग जितना अंग्रेज सब है कम से कम ये तो जाने कि हाँ बम गिरा है हमारे असेंबली में, ठीक है। तो असेंबली था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि कहाँ चल रहा था, दिल्ली में। खाली कुर्सी पर ही लोग बम फेंक दिए और कुछ पर्चा फेंक दिए और कहे कि यह बहरे कान को हम कुछ सुनाना चाहते हैं। और यह भी जान ले कि बहरे कान को कुछ सुनाना चाहते तो हैं ही, लेकिन जो आप जो कर रहे हैं, जो आम जनता को जो सता रहे हैं वो आप मत सताइए। हम यहाँ पे अरेस्ट होने आए हैं, हम अपने आप को यहाँ पे समर्पित करने आए हैं कि आप हमको अरेस्ट कर लें, ठीक है। तो इसी व्यू से वो लोग गए थे, लेकिन बात तो कुछ अलग हो गया। वो ये चला दिया गया, क्या नाम है, लाहौर षड्यंत्र चलाकर जो है और इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। यह घटना है। तो चलिए विशेष रूप से समझते हैं क्या क्या हुआ था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को, सुन लीजिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कहिया 8 अप्रैल 1929 को, लेकिन आखिर ये था क्या, दिल्ली में एक सभा चल रहा था। क्लियर हो गया। चलिए, दिल्ली में सभा चल रहा था। अब क्या होता है तो देखते हैं। अब बम मारने का काम करते हैं कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों आदमी जाके खाली कुर्सी पर बम बिक देते हैं, जहाँ पे लोग नहीं था। वो कुछ पर्चा भी फेंक देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि हम बहरे कान को कुछ सुनाना चाहते हैं। बहरे कान को हम कुछ सुनाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट पूछेगा आपको कि कौन सा असेंबली में यह पर्चा पे लिखा गया था कि बहरे कान को हम सुनाना चाहते हैं। तो असेंबली तो बहुत सा था, लेकिन आप याद रखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो कि कहाँ हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था। अब ये लोग कहे कि भाई हमको तो पकड़वा दे, हम यहाँ वो लोग अरेस्ट होने ही गए थे ताकि आम जनता को नहीं सताया जाए। वहाँ गए, वो पकड़ा गए, हालांकि जानबूझ के पकड़ाने ही तो गेवे किए थे। तो मुकदमा चला उन लोगों पर, मुकदमा चला दिया गया, लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा। लाहौर षड्यंत्र जो मरा नहीं था सेंडरसवा, वो वाला मुकदमा चला दिया गया इन लोगों पर, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र वाला मुकदमा चला, लेकिन अब यही लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चला कब, इसमें क्या था विशेष रूप से यह जानेंगे। ये 1929 में चला। लाहौर इन लोगों को पकड़ लिया गया, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र जो है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कब चला, 1929 में, जिसमें अब जब लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के थ्रू इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया तो फांसी तो पड़ना ही था इन लोगों को। तो जेल में वो और पकड़ाए थे हमारे जतिन दास चच्चा कहे कि भाई तुम लोग छोड़ दो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को, नहीं तो हम भूख हड़ताल कर देंगे जेल में। अंग्रेज सब कहा कि करो जेल जो करना है। 64 दिन तक बेचारा अन्न जल कुछ नहीं अंदर लिए और उनकी मृत्यु हो गया भूख हड़ताल के कारण जेल में ही। तो हमारे जतिन दास चच्चा 64 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उन लोगों ने जान की बिना परवाह किए और जान त्याग दिए। क्यों? क्योंकि हमारे क्रांतिकारी नेता भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को ये फांसी पड़ने वाला था लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है ना। चलिए देख लिए, जतिन दास जी 64 दिन की भूख हड़ताल में मर गए, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि वो समय होता है 23 मार्च 1931। देखिए मैंने कि क्या हम कहें, समय तनको नहीं लगा। 8 अप्रैल 1929 को लोग अरेस्ट किया गया और 23 मार्च 1929 को क्या होता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दिया जाता है पकड़ के। 29 मार्च 1931 याद रखेंगे समय, 23 मार्च परीक्षा में 29 मार्च दे देगा, 28 मार्च 24 मार्च दे देगा, लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिला। किस षड्यंत्र के अंतर्गत? तो ये आपका लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। क्लियर। अब क्या होता है कि जब लोग जेल में थे ना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़ाए थे उस समय तक नहीं पकड़ाए थे। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि भाई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को
बाहर किसी तरह अंग्रेज के चंगुल से निकाला जाए। लेकिन वो क्या करे, गतिविधि इस तरह से चारों तरफ उनको पकड़ने के लिए बहुत सारा चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाया गया था, तो कैसे करते। तो हालांकि यही सब बातों को देखते हुए उन लोगों चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक ये बना रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे कि इन लोगों को छुड़ाया कैसे जाए। उसी समय एक अंग्रेज को पता चल गया कि अब भेष बदल के अल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ है और कुछ सभा का ये आयोजन है, वहाँ पे कुछ गुप्त बातें चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोलीबारी हुआ, लेकिन वो कह दिए थे कि हम अंग्रेज़ के हाथ कभी नहीं आएंगे। गोलीबारी के दौरान लास्ट गोली उन्होंने अपने आप को मारा और अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है, उनकी मृत्यु की बात कर ले, 27 फरवरी 1931 27 फरवरी 1931, ठीक है ना। इसमें जो है 1 सेकेंड रुकिएगा। तो होता क्या है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ते लड़ते और एक लास्ट गोली अपने आप को मारा और मृत्यु को त्याग दी। तो अल्फ्रेड पार्क याद रखेंगे, क्लियर। चलिए, अब उसके बाद जो है ना, जो HSRA जो था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये खंडित होने लगा और कमज़ोर पड़ने लगा क्योंकि उस लायक नेता उसमें थे नहीं। लेकिन एक नेता उभर कर आते हैं जिनके नाम थे यशपाल, जो कि पंजाब के थे। यशपाल आए और इन्होंने HSRA को संभाला और आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले वो कमज़ोर पहलू की तरह काम कर रहा था, नहीं चल रहा था। एक चीज़ और बता दें कि भगत सिंह एक नौजवान सभा का भी स्थापना किए थे, इसको हम ऊपर बताना भूल गए थे। भगत सिंह नौजवान सभा का स्थापना करते हैं, ठीक है। भगत सिंह करते हैं कब? 1926 में, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने का बहुत काम किए, ठीक है। इसको हम हमेशा याद रखेंगे, क्लियर। तो हमने देखा कि आपको किस तरह से इसमें हमने बता दिया आपको कि आपको मुख्य रूप से याद हो ही गया होगा। इसमें 5 लाइन और हम लिखेंगे इसी वीडियो में, वेट करें आप प्लीज़। अब क्या हुआ, एक चीज़ और देख ले बस, यही कि यह सब कुछ तो हुआ ही, लेकिन बंगाल में भी एक लूट हुआ जिसमें सूर्यसेन दा थे। सूर्यसेन दा वहाँ पे एक टीचर थे, उनके माध्यम से लूट हुआ। क्या उन्होंने क्या किया, चटगांव बंगाल में है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक सेना तैयार करते हैं। वो कौन? सूर्यसेन दा। एक सेना तैयार किए और सेना तैयार करने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि उस सेना को अंग्रेजी वाला पोशाक पहना दिए, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि दूसरा कोई है। तो अंग्रेजी वाला पोशाक पहना क्या भेज दिए कि जाओ लूट के लिए आओ। अथी शस्त्रगार था एक, जाओ उसको लूट के लिए आओ। तो वही हुआ चटगांव, उसका नाम दिया गया चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। उसका नाम था चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड, याद रखेंगे नाम थोड़ा सा, आर्मरी रेड। फिर से एक बार, चटगांव आर्मरी रेड। तो यह था एक शस्त्रगार लूट था। प्रश्न सीधे पूछता है चटगांव आर्मरी जो रेड था वह कौन सा लूट था? तो वह शस्त्रगार लूट था। कब घटना हुआ यह? तो यह 1930 में शस्त्रगार लूट था। 1930 की यह घटना है, याद रखेंगे 1930 में। इसमें सूर्यसेन दा जो थे वो टीचर थे, इन्होंने यह लूट करवाई थी। अपने सैनिकों के एक आर्मी तैयार किया था इन लोगों ने, और हमने बताया तो इसके चलते 1934 में 4 साल के बाद इनको सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसका एक और चरण बाकी है, चौथा चरण नहीं है, चौथा वीडियो आएगा, ठीक है, जिसको हम पूरा तरह से आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रारंभ करेंगे क्या था लाल कुर्ती, ठीक है, और इसके आगे क्या है लास्ट। अब 1 से 2 वीडियो में आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें, ठीक है। ये आप करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपना काम किया, नमस्कार। अब आप अपना काम करें और वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको पूरा तरह से याद हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन काफ़ी मज़ा आया होगा। और आते हैं फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम सामने आते हैं, विज्ञान मंथन और सात संग्रह में हम सामने नहीं आते हैं, पर्दा के पीछे रहते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।